आयुर्वेद स्वरूपों की अगर हम बात करें तो जैसे ब्रह्मा जी आयुर्वेद स्वरूप हैं, भगवान शिव जी आयुर्वेद स्वरूप हुए। तो ये जो दो मुख्य चेहरे हैं जो आयुर्वेद के बहुत ही जड़वत्ता से स्वरूप माने जाते हैं। उसके बाद और भी आयुर्वेद स्वरूप हुए। वैसे ही आयुर्वेद स्वरूप भगवान विष्णु जी हैं, जिनको प्रत्येक ईश्वरवादी सत मानता है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व उसके लिए सदा बना रहता है। प्राणियों की तरह ईश्वर कभी मरा नहीं करते। इसी तरह ईश्वर को वह प्रेमानंद स्वरूप मानता है, अर्थात प्राणियों की तरह ईश्वर में सुख दुख नहीं होता। इसी तरह ईश्वर को चित्त स्वरूप भी माना जाता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ईश्वर पूर्ण ज्ञानमय होता है। ईश्वर नित्य ज्ञान रूप होता है। इसमें कभी अज्ञानता नहीं आती। इसी ज्ञान को वेद कहा जाता है और ज्ञान में सदा शब्द का अनुवेद रहता है। अंत वेद के शब्द, अर्थ और संबंध ये तीनों ही नित्य होते हैं। शंकराचार्य जी ने लिखा है, नैऋत्य चनावातो विद्यामान सवेद वेद। इस तरह वेद ईश्वर के स्वरूप भूत हो गया। अंत भगवान विष्णु को हम वेद स्वरूप कहते हैं। यह विष्णु को आयुर्वेद स्वरूप कहा गया है। वह इसलिए कि आयुर्वेद वेद का ही उपांग है। इसी से आयुर्वेद की महत्ता प्रकट हो जाती है, अर्थात आयुर्वेद भगवान विष्णु का रूप है। ऊपर भगवान विष्णु को हम सत्य, चित्त और आनंद कह आए हैं। इसके पहले जो हम बात कह रहे थे उसमें हम भगवान विष्णु को सत्य, चित्त, आनंद ये सब चीज़ मान चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि जो भगवान हैं ये सुख दुख से, कष्टों से, व्याधियों से, मोह माया से सबसे परे हैं, अर्थात सत्य चित आनंद ही भगवान होता है। आनंद का ही उल्सित रूप होता है। प्रेम, इसलिए वेद ने भगवान विष्णु को प्रेमानंद रूप कहा है। प्रेम का स्वभाव होता है कि वह अपने प्रेम संबंध के साथ कोई न कोई खेल खेलता ही रहता है। अंत भगवान यह खेल हम प्रेम संबंधों के साथ खेलते ही रहते हैं। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में हम भगवान के साथ प्रेम का खेल खेलते हुए थक जाते हैं। तब वह महान चिकित्सक हमें संज्ञा हरण का इंजेक्शन दे देता है और सप्तऋषि अवस्था में पहुंचा देता है। इस अवस्था में ना तो हमें प्राकृतिक के सुख की प्राप्ति होती है और ना ही प्राकृतिक के दुख का जो है चोट सहन करना पड़ता है। भगवान अपने आनंद रूप में हमको लीन कर देते हैं। इनके आनंद क्षय को पाकर हम फिर प्रफुल्लित हो उठते हैं और अच्छी तरह संज्ञा के लौट आने पर अनुभव करते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया। लीलाओं में प्रेम लीला सबसे उत्तम होती है। सच पूछिए तो हमारे साथ जो प्रेम की लीला करने के लिए ही भगवान लीला स्थली बनाते हैं। हमें नाम और रूप देकर हमारे साथ प्रेम की ही लीला करते हैं। किंतु हमसे कुछ लोग भटक कर भगवान के साथ प्रेम न करके उनकी ब्रासंगिकता के फेर में पड़कर भगवान को ठुकरा कर किसी और से प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिशुपाल और कंस भी हमारी तरह भगवान के अंश थे, परंतु वे भगवान से प्रेम न करके प्राकृति से प्रेम और भगवान से ईर्ष्या द्वेष करने लगे। ये भगवान के और हम प्रेमा संपदों की गलती है। किंतु भगवान इतने दयालु और प्रेमातुर हैं कि वह कंस और शिशुपाल के भी सूतल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के
साथ भी अपनी ओर से प्रेम लीला करते ही रहते हैं। तो ऐसी ही आज की ये छोटी सी कथा जो भगवान विष्णु जी के ऊपर थी और ये लिखी गई। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।